Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning at the rate Ayush Agarwal. आज मैं आपको कोडेड रिलेशनशिप पे क्वेश्चन डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर बात करूँगा। तो हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे ये हमें एक एग्जांपल गिवन है। कोडेड इक्वेशन में रिलेशनशिप में हमें कुछ कोडेड इक्वेशंस दे रखी होंगी और उनका मतलब उन्हीं पर्टिकुलर कोड के आगे लिखा हुआ होगा। जैसे ये है $Q means P is the mother of Q. P hashtag Q means P is the father of Q. उसके बाद P@Q means Q is the wife of P. Similarly, P%Q means P is the daughter of Q. ये हमें कुछ कोट्स दे रखे हैं और इन्हीं के आगे उनका मतलब लिखा हुआ है। और अब इन कोड के ऊपर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हैं, पहला क्वेश्चन जो इन कोड से रिलेटेड पूछा गया है वो है इफ P@Q $M #T then how is P related to T। यह हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हमसे पूछा है कि बताओ P T का क्या लगता है। हाउ P इज रिलेटेड टू T। सिमिलरली हमसे एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है इफ F@D %K #H then how is F related to H। मतलब ये कोई इक्वेशन दे रखी है और उसमें फिर हमसे क्या पूछा है, बताओ F H का क्या लगता है। हाउ F इज रिलेटेड टू H। सिमिलरली हमें एक तीसरा क्वेश्चन और दे रखा है इफ G #H G #M N %T then how is G related to T। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें ये कुछ कोट्स दे रखे हैं, ये कुछ कोट्स दे रखे हैं
उसके बाद हमें इक्वेशन दे रखी हैं और उस इक्वेशन से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन कोड्स को डिकोड करेंगे। तो डिकोड करने के लिए क्या, यहाँ पे P और Q के बीच में जो ये डॉलर का साइन है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को। डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को। हैशटैग जो P और Q के बीच में है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को। सिमिलरली जो एट द रेट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाइफ को। इसी तरीके से जो है हमारा परसेंटेज साइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर को। ये तो हमने कर लिया है, हमने इन्हें डिकोड कर लिया है पूरी इक्वेशंस को। अब हम ये जो सिंबल्स हैं जिन्हें हमने डिकोड किया है, इन्हें हम एक एक क्वेश्चन में रखते चलेंगे और उस हिसाब से हम आंसर निकालते चलेंगे। तो पहली जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है? इफ P एट द रेट Q डॉलर M हैशटैग T, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमारा P और एड और Q है, इसे हम ये जो है ना हमने कोड इन हम इधर लिख लेते हैं, आसान रहेगा। डॉलर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था, डॉलर मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैशटैग फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट द रेट वाइफ को, परसेंटेज डॉटर को। परसेंटेज डॉटर को। अब हम इन कोड को ना इस इक्वेशन में रखते हैं, इस कोड को हम इस इक्वेशन में रखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें P एट द रेट Q, P एट द रेट Q, यहाँ पे क्या है? जो हमारा Q है ना, वो वाइफ है किसकी? P की। Q इज वाइफ, वाइफ है मतलब विमेन है। किसकी है? P की है। P, अगर Q वाइफ है तो P ऑब्वियस है क्या होगा? हस्बैंड होगा। अब हम आगे चलते हैं। Q डॉलर M, जो Q है वो क्या है? मदर है M की। M की मदर है, इसका मतलब Q पहले पैदा हुई है और उसके बाद M हुआ है, तो मतलब M नीचे आएगा। ठीक है, Q इसकी मदर होगी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। M हैशटैग T, M क्या है? M फादर है किसका? M फादर है T का। तो M फादर है T का, तो M पहले पैदा हुआ है, T बाद में, तो T नीचे आ गया। M फादर है, इसका मतलब मेल है, मेल है तो ट्रायंगल में आएगा। ये हमारी इस इक्वेशन से रिलेटेड ये बन गया। T पे हम कोई मेल और फीमेल नहीं कर, इस पे हम कोई इसका जेंडर स्क्राइब नहीं कर पाए, क्योंकि हमें ना मेल पता चल रहा है ना फीमेल पता चल रहा है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था इसमें? हमसे पूछा था देन हाउ P इज रिलेटेड टू T। जो P है वो T का क्या लगता है? तो T के M फादर है और ये इनके फादर है, तो P क्या हो गया? P इज ग्रैंड फादर ऑफ T। जो P और T के बीच में रिलेशन है वो ग्रैंड फादर और ग्रैंड चाइल्ड की रिलेशन है।
ठीक है, अब उस हिसाब से हम सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इफ़ ये हमारा f @d परसेंटेज k #h, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में हम ये सिंबल्स पुट करते हैं। f @d मतलब जो d है वो क्या है, वाइफ है f की। तो मतलब d और f एक ही लेवल पे आएंगे, एक ही जनरेशन के हैं तो एक ही लेवल पे आएंगे। और f क्या हो गया, ये उनके हस्बैंड हो गए। तो हस्बैंड है तो मेल है ट्रायंगल में। उसके बाद हम चलते हैं आगे। d परसेंटेज किसे रिप्रेजेंट कर रही है, डॉटर को। तो जो d है वो डॉटर है k की। तो मतलब क्या हुआ, k d से पहले पैदा हुई हैं तो मतलब ऊपर आएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हैशटैग क्या है, फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। के फादर है एच के। तो मतलब के पहले पैदा हुए हैं तो ऊपर, एच बाद में पैदा हुए हैं तो नीचे। तो के फादर है मतलब मेल है, तो ये ट्रायंगल में आ गए। एच में हम ना ट्रायंगल पता रख सके ना सर्कल, क्योंकि हमें यहाँ तक हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारी ब्लड रिलेशन बन गया है, ये पूरा एक हमारी ट्री बन गया है। अब इस पे रिलेटेड हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है, देन हाउ एफ इज रिलेटेड टू एच। एफ जो है वो रिलेट कैसे करता है एच से। एफ इज रिलेटेड टू एच, तो ये तीनों एक ही किस पे है, लेवल पे है। तो मतलब ये एक ही जनरेशन के हैं और ये हस्बैंड वाइफ है। तो ये एच का क्या हुआ, एफ जो एच का हुआ ना, एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। एफ एच का ब्रदर इन लॉ हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो एच है वो डी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, क्योंकि जेंडर तो हमें पता नहीं है। तो इस हिसाब से ये इनका एफ जो है ब्रदर इन लॉ हुआ। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, जी #m @n %t। तो जी #m, यहाँ पे हैश क्या है, हैश यहाँ पे फादर है। तो जी जो है वो एम का फादर है, मतलब जी ऊपर आएगा, एम नीचे आएगा। जी क्या है, फादर है, मेल है, तो ये ट्रायंगल में बंद होगा। फिर आगे चलते हैं। m @n मतलब जो ये हमारी एन है ना, वो वाइफ है किसकी, एम की वाइफ है। तो मतलब एम और एन एक ही लेवल पे आ गए, और एन वाइफ है तो इस सर्कल में आएगी क्योंकि वीमेन है। एम फिर क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, ये मेल हो गया तो ट्रायंगल में आ गया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एन और टी के बीच में रिलेशन है परसेंटेज का। परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को। तो एन क्या है, एन है डॉटर टी की। तो एन डॉटर है टी की, तो इसका मतलब जो टी है हमारा वो ऊपर आएगा, वो पहले पैदा हुआ होगा। तो टी आ गया यहाँ पे।
ये इस इक्वेशन से हमारी जो ट्री बनना था वो बन गया, ब्लड रिलेशन हमने इस बना दी। और अब हमसे क्या पूछा हुआ था इसमें, हमसे ये पूछा था कि देन हाउ इज जी रिलेटेड टू टी। जो जी है और टी के बीच में क्या रिलेशन है, जी और टी के बीच में क्या रिलेशन है, जी इज दी ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। जो जी है वो टी का ब्रदर इन लॉ है।